अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है। ये दूसरे मौज़ूआत से हट के है। इसमें हम आपको बताएंगे कि चांदी का वर्क क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस मकसद के लिए बनाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसमें 2 नंबरियाँ क्या हैं और आपको जाली चांदी के वर्क भी दिखाऊंगा और आपको उनको पकड़ने का तरीका भी बताऊंगा। ये मेरे सामने यहाँ पे आप देख लें कि 5 किस्म के मुख्तलिफ चांदी के औराक पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए हैं और आपके सामने लेके आया हूँ। अब आपको इसकी पहचान भी बताता हूँ। तो इसकी पहचान बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मेरे सामने मुख्तलिफ किस्म के औराक पड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहले ये देखें, ये 2 किस्म के हैं। एक ये वाला वर्क है, एक ये वर्क है। इनमें आप देखें कि चमक बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस वन। इसकी चमक थोड़ी डल है, ये बहुत शाइनी है, ठीक है। और ये देखिए जिसके ऊपर मैंने पेंसिल रखी हुई है, ये तो बहुत ज़्यादा डल है और ये हल्का हल्का मैला है। ये बहुत साफ़ शफाफ है। ये देखिए, ये दोनों बहुत साफ़ शफाफ हैं, बहुत चमकीले और भड़कीले हैं। ये थोड़ा डल है, थोड़ा मैला है। अब ये जितनी देर ये हवा में पड़ा रहेगा, ये असल चांदी का है। ये जितनी देर हवा में पड़ा रहेगा तो ये हवा में मौजूद सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इसका कलर मांद पड़ जाएगा। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई चांदी के ज़ेवरात हैं, चांदी की कोई अंगूठी है, तो वो कुछ अर्सा आप उसको खुली हवा में रखें, खुली फ़ज़ा में रखें, तो वो उसका कलर थोड़ा थोड़ा मैला होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो निकल है, ये जो एल्युमिनियम है, इसने फ़ज़ा के साथ रिएक्ट नहीं करना, तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं होता। अब एक पहचान होगी। दूसरी पहचान, दूसरी ये देखिए कि मैं इस चांदी के वर्क को हाथ में उठाता हूँ, ठीक। ये मैंने हाथ में रखा, हाथ से मैंने दूसरे में रखा और मैंने इसको एक साइड से पकड़ लिया, यूँ मैंने घुमाया, इसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। ना ये मेरे हाथ को कोई चिपका है। इसी तरह ये दूसरे वाला देख लीजिए, ये मैं इसको यूँ घुमा रहा हूँ, ये नहीं टूट रहा, ये मेरे हाथ को भी नहीं चिपक रहा और ये उसी तरह है। लेकिन अब इसकी तरफ आ जाइए, ये देखिए, ये मैं पकड़ता जाता हूँ तो ये मेरे हाथों को चिपकता जा रहा है। इसको मैंने थोड़ी देर ऐसे दबाया तो ये मेरे हाथ पे इस तरह चिपक गया है और इसके ऊपर ये फिंगरप्रिंट्स उसी तरह प्रिंट हो गए हैं। ये देखिए, ठीक। अब ये देखें, मैं इसको यूं उतार रहा हूं तो ये मेरे हाथ पे इस तरह चिपकता चला जा रहा है। ये देख लें आप, ये इस हद तक बारीक है कि जहां जहां पे आप हाथ लगाएंगे ये आपके हाथ के साथ चिपकता चला जाएगा। अब हम इसके साथ भी अमल करते हैं। इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे हाथ को कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह दूसरे को देख लीजिए, ये देखिए, ये थी चांदी के वर्क की पहचान। अब आ जाते हैं कि जो नकली चांदी के वर्क हैं उनके नुकसान क्या हैं, वो बनते कैसे हैं। ये अभी तक पुराने रिवायती तरीक़ों के मुताबिक बनाया जाता है और पाकिस्तान में तो शायद ही कोई ऐसा कारखाना हो जहाँ पे चांदी के औराक बनाए जाते हों। ये इम्पोर्टेड है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से ज़्यादातर मंगाया जाता है। और ये चांदी का वर्क कैसे बनाया जाता है कि जैसे एक किताब होती है, आप अपने ज़हन में एक मोटी किताब लेके आएँ। इस तरह की मोटी किताब होगी, लेकिन वो कागज़ की बजाय लेदर की होगी, चमड़े की होगी।
और हर 2 सफ़ों के दरमियान उसमें 1 इंच मुरब्बा शक्ल का, यानी 1 मुरब्बा इंच का चांदी का पीस उसमें रख दिया जाएगा। उसके बाद उस किताब को चौड़े हथौड़ों से कूटना शुरू कर देंगे और इस हद तक कूटा जाएगा कि वो जो 1 इंच है वो फैल के इस साइज़ का हो जाए, यानी तकरीबन 6 इंच बाई 6 इंच का हो जाए, और फिर उसको पैक करके तो भेज दिया जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि क्या ये जो लेदर है क्या ये सेहत बख्श है, क्या इसके जो अज्जा हैं ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लेदर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें 40 से 45 मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, एक कागज़ और दूसरी लेदर। इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी लेदर की तैयारी में क्रोमियम भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें फार्मिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत सी पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन भी इस्तेमाल की जाती है, इसमें डाई मिथाइल फार्मामाइड भी इस्तेमाल की जाती है। इस तरह के आपको बता रहा हूँ कि 40 से 45 किस्म के केमिकल्स हैं जो लेदर की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जब इसमें मुसलसल इसको इतना ज़्यादा कूटा जाएगा तो उसके अज्जा, उसमें मौजूद जो केमिकल्स उसमें रच बस गए हुए हैं वो इन चांदी के औराक पर मुंतकिल हो जाएंगे। वो वाले चांदी के औराक अगर वो असल चांदी के हैं तो फिर भी वो नुकसानदेह हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नकल चांदी के हैं तो फिर तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह हैं। यानी आपको मुख्तसरन मैं इतना बता दूं कि जिस जगह पे लेदर को फिनिशिंग करने वाली इंडस्ट्री जिसे टैनरी कहा जाता है, जहां पे ये केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में, हर तरफ 8 किलोमीटर के रेडियस में पानी इंतहाई आलूदा हो जाता है और वहाँ के लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनमें से चंद आपको बीमारियां बता देता हूं जिसमें स्किन की मुख्तलिफ अमराज हैं। स्किन का अल्सर भी है, ख़ारिश भी है, एलर्जी भी है, गुर्दे भी तबाह होना है, जिगर भी तबाह होना है, उसमें स्किन का जल जाना भी है, उसमें मैदे में दर्द का भी है। इस तरह के बहुत से अमराज का शिकार हो जाते हैं ये लोग। अगर ये चांदी असल है, उसमें जो लेदर के अज्जा हैं वो उसमें शामिल हो गए, तो इसने चूंकि आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होना होता, इसको चांदी की औराक को हम या तो मिठाइयों की गार्निशिंग में इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे, या उसको हम घर पे को डिज़र्ट बनाते हैं, खीर बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, ट्राइफल बनाएं, कोई और, उसमें हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। या हमारे हकीम हज़रात जो हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियों की कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होगा। तो यानी ये जहाँ जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है तो आप ये समझ लें कि उसके बाद इसने फर्दर किसी हाई टेम्परेचर में से नहीं गुजरना कि अगर इसमें किसी किस्म के केमिकल के असरात आ भी गए हैं तो शायद उस हाई टेम्परेचर पे जाने की वजह से वो असरात कम हो जाएं। तो ऐसा नहीं होना, यानी जो इसके साथ उसके मुज़र सेहत अज्जा शामिल हो जाएंगे वो एज इट इज़ आप उसको इनहेल कर लेंगे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। चांदी के वर्क बनाए क्यों जाते हैं, लोग इस्तेमाल करते क्यों हैं? बेसिकली तो डेकोरेशन के लिए करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद शय है। कई हकीम लोग तो ये दावा करते हैं कि हम जिन दवाइयों में डाल रहे हैं अब ये दवाइयाँ जो हैं इनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर चांदी के ऊपर किसी किस्म के कोई मुज़र सेहत अज्जा शामिल ना हो तो भी ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। आप जैसे खाएंगे उसी तरह निकल जाएगी। लेकिन अगर वो चांदी ही ना हो, वो निकल हो, वो एल्युमिनियम हो, तो फिर आप सोचें क्या होगा। यानी अगर एल्युमिनियम होगी तो वो सीधे सीधे हमारे गुर्दे फेल कर देगी, वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करेगी, अंदर नुकसान पहुंचाएगी और हमारे गुर्दे तबाह कर देगी। और
अगर उसमें निकल भी डाला गया है तो वो हमारे फेफड़ों के कैंसर का बायस बनेगी। तो इसलिए आप चाहे चांदी के वर्क हैं चाहे जाली चांदी के वर्क हैं तो भी इससे इज्तनाब करें।